लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और खबरों की शुरुआत करेंगे। पुलवामा जिले के लीतर तहसील को जोड़ने वाले मुख्य पुल की जर्जर हालत के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। करीब 25 साल पहले लीतर तहसील के अस्तानपुरा से गुजरने वाली नहर पर पुल का निर्माण हुआ था। इस लोहे के पुल की हालत काफी जर्जर हो गई है, जिसके कारण पुल से गुजरने वाले वाहन और स्थानीय लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने डीसी पुलवामा से पुल पर ध्यान देने की अपील की है। अस्तानपुरा वहीं पर या अस्तानपुरा तो तहसील लितर रोड है ये कदुल आमत बनान, मगर बदकिस्मती ये हाकिम तम तपर गसान वारिया गाड़ी गई ये बंद टार खुदा ना खस अगर साइड लकड़ बच्चा कह गामन यपर कि रोड यपर लितर तोपुर वहीपुरा वोसुर यह बड़ ये सेकंडस फुर्सत आसान, मगर वारियान गाड़ियन गो ये वारिया नुकसान कि टार फट तिमन यपर कि ज्यादा अत मन टार इन बिचारन जबरदस्त मुश्किलात गसान पे पेवान गाँव वाले नुन तो खाड़ने गाड़ि अमे मन बोट यह सठा अहम 4 वरी गई खस्त गमस इथे पे वन मज अनान पचकन मन अनान क्या ये कदल वारिया खराब गुमुत ये बड़ बड़ जद गमित ये बड़ बड़ गाड़ि पकान यप डंफर पकान ट्रक वक पकान अगर कुछ सात कह शुर वुड़ सह अत मज गत अवे मूजूब गवर्नमेंटस अपील यह कदल करो ठीक तो अम सहूलियत गाड़ि वाले तो बाकी गाँव के लुकन तम सहूलियत। जो जिला के पास हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर सरकार ने अभी तक किसी सहायता की घोषणा नहीं की है, जिससे लोग नाराज हैं। वहीं द्रास बीजेपी ने एलजी प्रशासन से सहायता देने की अपील की है। ये तीनों जोजले में मौके पर ही फौत हो चुका था और इसके साथ रबिया दुख्तर गुलाम महदीन जो कि अभी जेवीसी में ज़ेर इलाज है और अब्दुल मजीद वल्द गुलाम मोहम्मद जो भी उस गाड़ी में सवार थे वो भी ज़ेर इलाज हैं और साहिल वल्द गुलाम मोहम्मद वो भी ज़ेर इलाज। उनको ताज़ियत पेश करते हैं, उनके रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश करते हैं, उनके लवाकिन को जो कि उनके घर के तमाम अफराद में से एक बेटी बचा हुआ है उनको जो कि ज़ेर इलाज है और इनके तमाम रिश्तेदारों को हम ताज़ियत पेश करते हैं, वो तसलियत पेश करते हैं। तरह से ऐसे चीज़ों में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो दूर दराज के इलाके हैं द्रास की तरह उनमें कोई ज़्यादातर तवज्जो नहीं देती है, या ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी काउंसिल हो, वो इस बात से और भी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्डोलेंस मैसेजेस के अलावा अभी तक उनका कोई पूछताछ उनने नहीं किया है, ना उनको कोई एक्सग्रेशिया रिलीफ जो डिमांड हम कर रहे हैं ना वो दिया है, ना कोई एक प्रॉमिस किया कि उनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन काउंसिल से क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि काउंसिल ने बार बार जब भी ऐसे हादसे हमारे लद्दाख में जिस तरह से आगा साहब ने कहा पेश आते हैं तब हमेशा से एक प्रोएक्टिव एक स्टेप लेते हैं, जाके पूछताछ करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, वो ताज़ियत करते हैं, लेकिन इस केस में बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिला। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष धनतेर सिंह कोतवाल ने पूर्व विधायक भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार के साथ भद्रवाह से चंबा हिमाचल के लिए भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस सेवा को सेरी बाजार भद्रवाह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि भद्रवाह से चंबा के लिए बस की स्थानीय लोगों की काफी मांग थी और अब इसे शुरू किया गया है ताकि जनता उचित शुल्क पर अंतर्राज्यीय सड़क का उपयोग कर सके। कि हमारी बस सर्विस जो है वो हिमाचल के लिए जा रही है, तो ये लगातार जो है अब लगातार चलती रहेगी। हमारी रिश्तेदारियां हैं हिमाचल में और हिमाचल की रिश्तेदारियां यहाँ हैं, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए आसानी होगी और टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा। ये देवभूमि है भद्रवाह, एक छोटा स्वर्ग है, इसको देखने के लिए दुनिया चाहती थी कि ये रास्ता खुला रहे, क्योंकि
डलहौजी वाले जितना भी टूरिस्ट आता है वो सारा भद्रवाह आएगा, इसका हमें बहुत बेनिफिट है। और डॉक्टर जितेंद्र जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बस सर्विस जो है शुरू करवाई। इसको हमने लास्ट ईयर भी शुरू किया था, थोड़ा सा टाइम लेट हुआ था, उसके बाद बर्फ पड़ी तो वो चल नहीं सकी। और कुछ वहाँ की स्टेट की भी कुछ उनकी डिमांड्स थी कि उनकी भी एक बस वहां से इधर आए, यहाँ से दोनों तरफ से ट्रेड चले। तो मुझे लगता है कि आज इसकी शुभ शुरुआत हुई है और तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है तो मुझे लगता है कि ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी और इसमें टूरिज्म भी प्रमोशन होगा और ट्रेड भी बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान इसका जिक्र किया था। उनके इस बयान का जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही रशीद ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की भी मांग की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया तो वाकई प्राइम मिनिस्टर का जो लफ्ज होता है, जो उसकी कमिटमेंट होती है, वो बिल्कुल एक डिसीजन होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी से अमल हो जाएगी और ये बहुत ही खुशाइंदा कदम है। खुश आमदीद कहता हूँ मैं इस ऐलान की, मैं सराहना करता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो अगर पहले स्टेटहुड का ही ऐलान करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि यहाँ के लोग बड़ी खुशी से इंतखाबात में हिस्सा लेते। और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ की जो सरकार बनेगी, लोगों की चुनी हुई सरकार, वो यहाँ के मसाइल को हल कर सकती है। मैं तवक्को करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटहुड बहाल करने का भी मन बना लें और इलेक्शन का तो उन्होंने ऐलान ही किया, तो हम इसकी बड़ी हम इसका वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। संतूर महान और संगीतकार पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी की 76वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कलाकार समुदाय के साथ हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट की शुरुआत मंजूरुल हक के रहस्यमय संतूर प्रदर्शन से हुई। दूरदर्शन के पूर्व एडीजी और जम्मू कश्मीर अकादमी के पूर्व सांस्कृतिक सचिव रफीक मसूदी, लेखक, कवि और प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर जफर मिन्हास, सांस्कृतिक अकादमी जम्मू और कश्मीर के पूर्व सचिव और कलाकार सहित उल्लेखनीय हस्तियों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। आज हम पंडित भजन सोपोरी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। और जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड संतूर डे है। उनका तो बहुत ही डाइवर्स एक जो है जो हासिल उन्होंने किया वो बहुत डाइवर्स फील्ड है उनके रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने संतूर जैसा एक, जिसको शततंत्री वीणा भी कहते हैं, वैसा साज दिया है और एक पूरी अलग शैली शास्त्रीय संगीत की दी है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक सागर है, जिसके ऊपर के लोग अब पीएचडी भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक अलग विषय बन गया है, रिसर्च का टॉपिक बन गया है। वो इतना काम किया उस पर। आज भजन जी को याद कर रहे हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। भजन जी कश्मीरी मौसीकी में एक लाजवाल नाम का दौर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी को एक जिला बख्शी। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी की रूह को हिंदुस्तानी मौसीकी तक पहुंचा दिया, पूरे नेशनल कैनवस तक, इंटरनेशनल कैनवस तक पहुंचा दिया। कश्मीर की जो सूफी म्यूजिकल परंपरा है उसमें उन्होंने कई सारे इनोवेशंस किए। एक ललेश्वरी नाम का राग भी कश्मीर की सूफी विरासत है जो उसको ऐड करके उन्होंने दिया है। आज भी रेडियो से उनके नगमे बजते हैं तो रूह में ताजगी आ जाती है। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो तहरीक, जो मूवमेंट पंडित भजन सोपोरी स्वर्गीय ने दी थी, उसको हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मौसीकी, सकाफत या
फिर नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने का है, क्योंकि ये इनके ख्वाब था। अगर आपने देखा होगा जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट हुआ करते थे उनको अचानक बड़ा बनाने में पंडित भजन सोपोरी का बहुत बड़ा रोल है, और भगवान को स्वर्ग में और भी अच्छा स्थान दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के तलवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर में परेड का आयोजन किया गया, जहां प्रशिक्षण के बाद 860 कांस्टेबलों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सलामी दी। इस मौके पर डीजीपी RR स्वैन मौजूद रहे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को 860 नए कांस्टेबल मिल गए। इन 860 कांस्टेबलों ने सेवा की शपथ ली है। सलामी मंच के सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता कांस्टेबल अंकुश मल्होत्रा, रूप से भी जाना जाता है। प्रदेश में वर्तमान में जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास की नई ऊंचाई आपको बताता चलूं कि ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में परेड का ये मंजर। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कर रहा है कोशिश। अनुपम खेर के दफ्तर में चोरी के मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ साझा की तस्वीर। कछुआ के पीपी चढ़वाल और हीरानगर थाना के अंतर्गत सेसवा इलाके में मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर PIA है लिखा। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर शुरू की जांच। बिलासपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के विरोध में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। त्रिलोक जामवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। हिमाचल प्रदेश में देहरा से विधानसभा उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने शुक्रवार को नामांकन भरने के बाद शनिवार को करीब 100 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। हमीरपुर में नवनिर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर किया पलटवार। कहा, हार की बौखलाहट में मुख्यमंत्री कर रहे बयानबाजी। राजेश शर्मा पर बनाया दबाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और डोगरा अध्यक्ष सभा ने जम्मू संभाग में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। मीडिया से बात करते हुए सभा अध्यक्ष गुलचीन सिंह चरक ने कहा कि पाकिस्तान हमारी युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित कर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से नशीली दवाओं के संकट को नियंत्रण करने के लिए नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। जम्मू सूबा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग करके थ्रस्ट मारी है, यहाँ पर ड्रग्स डाली हैं हमारे डोगरा यूथ को पूरी तरह इन्वॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं हमारे यूथ, हमारे डोगराज नेशनलिस्ट हैं, ये देशभक्त लोग हैं। हर गांव के अंदर इनके बुज़ुर्गों का स्टैचू आपको मिलेगा जिन्होंने जाने दिए हैं देश के लिए। और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए थे, उसने जो कम्युनल फसाद कराने की कोशिश की उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन आज उसने जब हर जगह हार गया उसने ड्रग्स डाल दी हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, डोगरा सदर सभा के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गाँवों के अंदर, चौराहों के ऊपर और कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वुमेन कॉलेज हो, दूसरे हों, स्कूलों के नज़दीक अति ये हो रही है। इतनी ड्रग्स डाल दी हैं पाकिस्तान ने कि हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम आज मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक स्पेशल टीमें सिर्फ नहीं बनाओ, पूरी मॉनिटरिंग करो और जितनी सोशल, धार्मिक और जितनी कल्चरल, जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन लोगों को इन्वॉल्व करो। इनको बताइए, शाम को बताएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, वो बताएंगे किस गांव में कौन ड्रग्स लेकर आ रहा है, कौन वहाँ सो रहा है। तो इसलिए
आज हम आप पत्रकारों के जरिया हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ से निकल गया और ये पूरा यूथ आज जो कंडियों के अंदर यहाँ एक एक घर में कितने कितने 3-3 जनरल पैदा हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स हैं, आज यूथ पागल हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े चल रहे हैं, आज नहीं संभालने की कोशिश की तो ये ग्रिप खुल जाएगी। अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी पर्यावरण प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अधिकांश नदियों में कूड़ा कचरा डाले जाने से जल भंडार तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। वहीं पुलवामा में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों की संख्या बढ़ती भी वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रही है, जिससे सार्वजनिक हलकों में काफी चिंता है। तहजीब गिरोमुत यह कूता बद तहजीब बनोमुत यम जन यत माहौलस यूत लुर पार कोर यम जन यत तला तुम कोर यत माहौलस और अत माहौलस ठीक करने खतर इंसानस बेदार मगज बनून अमिस पूरे दिमाग लड़ाउन आया मोन अंद पोक मोन यह पकन बोल यह आब कतर यह किस कम बचावन बह ताकि नई जनरेशन खतर यमन आड़न ग्रेज ओस आसान आबुक यमन नागन वजीन आसान यमन बालन स्योद वसान आब फमवार अमिस छना तथ कुन नजर त्रावन तो सरकारस पज ना इस बालों पे मिथ इस जन यह सोन यह माहौल फना करान सरकार इस जन यह सरकार बह बनाव सड़क सरकारस पज ना यह सोचुन ये सोरे हमवार योत बन तो इंसान बनो यूता जालिम पन्निस पानस पे पाने जुलुम करान तो वो यम लिफाफ यम बाकी चीज यह कोड़ करकट चाहे सह सॉलिड चा लिक्विड चा क्या तो वो डेर यपर तुम नीरू डिस्ट्रिक्स मज तपर बड़ बार अंबार लग ोट समी मोलबे सो बिगो रेन्यू डिपार्टमेंट बाकी चीज यम अत मुतलिक मुतहरिक कह अस फिक्रे तरान कुन जाए कित पे लेसन दिन या बिला लेसन कित पे बट चलान या क्रशर चलान यमो जन आब यम जन सान माहौल। और 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने लद्दाख की आर्यन घाटी में पर्यटकों के लिए खुलबार युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इस स्मारक का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को अपने युद्ध नायकों के बलिदान के बारे में जानकारी देना है। इस मामले पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने न्यूज 18 JKLS से बात की और कहा कि आर्यन वैली, बटालिक, गारकोन, दारचक्स और बीमा विश्व में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। आज मैं देख रहा हूँ 25 साल के बाद इधर आया हूँ तो पूरा माहौल बदला हुआ है। उस टाइम तो हम पैदल चलते थे रोड के बाद, पूरे का पूरा पैदल, कोई रास्ता भी नहीं था, फुट ट्रैक भी नहीं होता था। अभी तो रोड बन गई है, सहूलियत भी बहुत हो गई है। हमारे रहने के लिए भी कुछ नहीं था, हम तो ऐसे पत्थरों के बीच में पड़े रहते थे। जवानों के पास खाने पीने के लिए भी इतना साधन नहीं था, खाना नीचे से बन के आता था रोड हेड से, लोग पीठ पे लाद के आते थे। मैं खास तौर पे ये जो आर्यन गांव है इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लड़ाई के टाइम में इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की कि पूरे पोर्टर का काम करने वॉलंटियर, वे कहते हैं हमको साफ पैसा नहीं चाहिए, ये सारे लोग अपने पोर्टर भी पोनी लगाते थे, खुद भी इस पूरा मेहनत करके ऊपर तक आते थे। और जो हमारे जवान अटैक में जाते थे वो आपके दलाई लामा के पीला चावल उनको देते थे, शगुन की आपकी रक्षा होगी, और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो आज मुझे आप सब लोगों से मिलकर भी बहुत खुशी है। और आज मैं देख रहा हूँ ये वार मेमोरियल इधर बना है। गारकोन में लोगों ने जितना कुर्बानी इस लड़ाई में दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। ले से भी आए वॉलंटियर, दा वालों ने भी दिया, दस्ती वालों ने दिया, लेकिन गारकोन के औरतों तक ने उस लड़ाई में सामान ढोया, बम ढोए, यूदी गाँव तक औरतें ले जाते थे। पूरा जो है कुर्बानी दिया है लोगों ने भी, सिविलियनों ने भी दिया है। तो इसलिए देशभक्ति जो है हर सिविल में भी होना चाहिए। आर्मी वालों को तो है, वो तो ऑलरेडी कुर्बानी देते हैं, लेकिन हमें भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स से जो लोकल हो, नॉन लोकल, इंटरनेशनल, सबको यहाँ इनवाइट करते हैं। अब ये एरिया टूरिज़्म के लिए ओपन हुआ है तो हम सबको इनवाइट करते हैं और ख़ासकर इंडियन आर्मी जो 192 ब्रिगेड है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर उनका जो गोल्डन जुबली इस साल मना रहे करगिल विजय दिवस की तरफ से जो 25 साल उनका 1999 वार का हो रहे
तो उसका भी एक पार्ट ये भी था। तो इसलिए हम सब इंडियन आर्मी और ऑल जो स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली यहाँ जो डोगरा रेजिमेंट है, उनका जो यूनिट है, उनका थैंक यू वेरी मच कहते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। यात्रियों के लिए गुफा के ठीक बाहर टेंट लगाए जा रहे हैं। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा की गई। देखिए रिपोर्ट। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु कर सकेंगे अमरनाथ बाबा के दर्शन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजामात। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एलजी कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। जीएमसी के मुख्य परिवहन अधिकारी धर्मवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि यात्रियों के लिए जीएमसी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का तो खास ख्याल रखा जा रहा है। मैन एंड मशीनरी पूरी, जिसमें हमारी जेसीबीज, रिफ्यूज कंपैक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्प्रिंकल्स, जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी यहाँ जरूरत है, यहाँ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। हमें जिस भी किस्म का एक तालमेल से चल रहा है सर, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम चल रही हैं, तो जीएमसी उनको हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके जहाँ से भी यात्रियों ने आना है, हम हर तरफ से हमारे आरसी बिन्स लग रहे हैं, पूरी सपोर्ट जो है दी जा रही है सिस्टम हमारे जीएमसी की तरफ से। गौरतलब है कि इस बार अमरनाथ यात्रा आगामी 29 जून से शुरू होकर 29 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर्व तक चलेगी। इस 18वीं अमरनाथ यात्रा में बालतर और पहलगाम मार्ग से भक्त यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।